अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो तरीका अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके मैट्रिक के अलजबरा की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपका मैट्रिक का अलजबरा अच्छा नहीं है, थोड़ा वीक है, तो आपको ये डेरिवेशन परेशान करेगी, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो सारी मैट्रिक अलजबरा से रिलेटेड है। कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चंस भी करूँ और चैट में ज़रा फास्ट रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या तरीका है, मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करूँगा। ऐड करने से क्या होगा, ज़रा गौर से देखें। ये वाला टी किस में आ रहा है? प्लस में। ये वाला टी किस में आ रहा है? माइनस में। तो माइनस का टी और प्लस का टी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा देख लें। प्लस का टी अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, और माइनस का टी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। किस तरीके से, आइए दिखाता हूँ, अच्छी तरह देखिए। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 कॉपी कर लें आप। m1a इज इक्वल टू m1g माइनस का t, और इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे कॉपी कर लें। m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, ऐसे करके। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको वर्टिकल एडिशन कहते हैं। जब बच्चा 8वीं क्लास की मैथ्स पढ़ रहा होता है, 7वीं क्लास की मैथ्स पढ़ रहा होता है, तो वहाँ अलजबरा में बच्चों को ये एडिशन सिखाई जाती है, हॉरिजॉन्टल एडिशन और वर्टिकल एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करके लाइन डाल लें। अब देखें किस तरीके से ऐड करेंगे, जरा गौर से देखिए। क्या m1a में, ये वाला m1a इसमें प्लस होगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसके अंदर सॉल्व होगा, यानी राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। क्या m1a m2a में प्लस होगा? इसका जवाब हमें मोहम्मद अली देंगे। ठीक है, मोहम्मद अली चैट में जवाब देंगे यस और नो में, बस यस और नो। क्या ये दोनों प्लस हो जाएंगे? यस और नो। मोहम्मद अली चैट में जवाब देंगे जल्दी से। बेटा रिप्लाई फास्ट करना है, क्योंकि मुझे टॉपिक भी एंड करना है और केस नंबर 2 की तरफ भी बढ़ना है। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली शायद नहीं है हमारे साथ, मैं देख लेता हूँ। आप मोहम्मद अली रिप्लाई करो, आई थिंक यस। ओके ठीक है। अच्छा, तो दूसरा मैं यही वाला सवाल जो है वो अब करूँगा मोहम्मद फैजान से। चलो मोहम्मद फैजान, तुम्हारी पहली क्लास है, लेकिन कोशिश करो। क्या ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे? यस और नो में जवाब देना है चैट में, यस और नो, बगैर माइक खोले। यस और नो। क्या m1a में m2a प्लस हो जाएगा? यस और नो में जवाब देना। अगर आप समझते हैं प्लस हो जाएगा तो यस लिख दें, नहीं तो नो लिख दें जल्दी से। और साथ ही साथ में मैं ये सवाल करूंगा शमसा से। अच्छा, मैंने मोहम्मद फैजान से सवाल किया था, लेकिन समीर ने जवाब दे दिया। चलो समीर, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, जिससे सवाल किया जाए नाम लेकर, तो उसी से हम इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा चले ठीक है। अच्छा, जितने बाकी सारे स्टूडेंट हैं उन्हें मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? ओके, मोहम्मद फैजान चेक योर नेट कनेक्शन। बेटा अपना नेट का कनेक्शन चेक करें प्लीज। बेटा इसका जवाब है ये दोनों एक दूसरे के अंदर प्लस नहीं हो सकते। सही है, ज्यादातर बच्चों ने यस बोला, लेकिन एक्चुअली इसका जवाब क्या था? ये दोनों एक दूसरे में प्लस नहीं हो सकते। क्यों? उसकी वजह, अलजबरा में दो चीजों को प्लस करने के लिए, अलजबरा में दो चीजों को प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए, उनका मुकम्मल तौर पर एक जैसा होना जरूरी है। अगर आप गौर से देखें तो एक में लिखा हुआ है m1a, दूसरे में लिखा हुआ है m2a। नीचे 1 का मतलब ये अलग चीज है, नीचे 2 का मतलब ये एक अलग चीज है। तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताएं, अगर मैं a में b प्लस करना चाहूं तो जवाब क्या आएगा? जल्दी से, a में b प्लस करना चाहूं तो जवाब क्या आएगा? शाबाश। a में b प्लस करना चाहूं तो क्या जवाब आएगा? जल्दी से सारे बच्चे जिनको समझ में आ रहा है जवाब दे दें चैट में। a में b प्लस करूं तो क्या जवाब आएगा?
ठीक है। अच्छा भाई, ये जो आप जवाब दे रहे हैं इससे जाहिर हो रहा है कि अलजबरा जो है वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बच्चों। और ये अलजबरा जिसके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप सुन के अफसोस करेंगे, ये 7वीं 8वीं क्लास की मैथमेटिक्स से रिलेट है ये अलजबरा। और मैट्रिक्स से तो रिलेट ही नहीं है। 7वीं 8वीं क्लास की मैथमेटिक्स में बच्चों को बताया। बच्चों, ए और बी को अगर आप प्लस करेंगे तो पहली बात है, ए और बी दो अलग चीज़ें, ये आपस में प्लस ही नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लिखे जा सकते हैं, ए प्लस बी, ऐसे लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। तो बच्चों, फिज़िक्स के लिए लाजमी ज़रूरत है, परेशान मत होइए, फिज़िक्स के लिए लाजमी ज़रूरत है आपका मैट्रिक का मैथ्स का अलजबरा अच्छा होना चाहिए। तो आपको जो फारिग टाइम मिले, अगर अभी भी आपके पास मैट्रिक की मैथ्स की बुक है तो उसमें चैप्टर याद नहीं मुझे, शायद चैप्टर 3 था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, उसको प्लीज़ थोड़ा सा रीड आउट करें। या अगर आपके छोटे बहन भाई क्लास 6 7 8 में उसका अलजबरा पढ़ें, कोई टेंशन मत लें। कुछ सीखने के लिए जाहिर सी बात है काम करना पड़ता है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इन दिनों टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा आपके पास, तो नतीजे में आप अपने अलजबरा की वीकनेस को सही कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के लेवल पर, फर्स्ट ईयर के लेवल पर और सेकेंड ईयर के लेवल पर टीचर जो है वो आपको टॉपिक्स तो एक्सप्लेन कर सकता है, आपको ये जो बातें होती हैं हल्की फुल्की अंदाज में तो बता सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसका रीज़न है कोर्स बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, इसलिए मैं आपको अलजबरा के बहुत सारे बेसिक रूल्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। उसका रीज़न मुझे आर्टिकल्स लेकर आगे चलने हैं। हाँ भाई, M1A में M2A प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिएगा जरा। M1A प्लस M2A, मतलब ये दोनों एक दूसरे में प्लस नहीं हो सकते। M1A प्लस M2 ऐड करा ना आपने, इसलिए प्लस लगा, ये प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक ओके करें सब बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। और जो मैंने वजाहत दी है वो सारी समझ में आ गई है, ओके कर दें जल्दी से, शाबाश। गलती देखिए, गलती हर एक से होती है, गलती को नेगेटिव नहीं लें, गलती को इस अंदाज से पॉजिटिव लें कि आप इस गलती से सीखें और नेक्स्ट टाइम इस गलती को अवॉइड करें। समझदार जो बच्चा होता है वो अपनी गलती से सीखता है और सीख कर नेक्स्ट टाइम क्या करता है, कोशिश करता है वो गलती दोबारा से रिपीट ना हो। गलती हर एक से होती है, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मुझसे ही बाज़ दफ़ा गलतियाँ हो जाती हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसी छोटी मोटी इस तरह के अंदाज से, इतने अरसे से हम पढ़ा रहे हैं, गलतियाँ हर एक से हो जाती हैं। तो बेटा, गलती होना कोई मसला नहीं है, गलती के बाद उसको करेक्ट करना और सही लेके चलना और नेक्स्ट टाइम गलती से अवॉइड करना, ये कामयाबी वाली बात है। हमसे गलती होती है तो नेक्स्ट टाइम हम भी ख्याल रखते हैं यार इस जगह पर कोई गलती ना हो जब यहाँ लास्ट टाइम गलती हुई थी। अच्छा भाई, ये देखें, ये वाला टी माइनस में आ रहा है, ये वाला टी प्लस में आ रहा है, तो ये टी माइनस और ये टी प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा से सवाल करूंगा और देखता हूं कि आपने क्या सीखा। क्या M1G में से M2G माइनस हो जाएगा? सब बच्चे चैट में जवाब देंगे, जिन्होंने सीख ली मुझसे कुछ बातें उनके जवाब सही आने लग जाएंगे खुद ब खुद। देखिए, जिन बच्चों ने गलती करी उन्होंने सीख लिया। मैं सब बच्चों से सवाल कर रहा हूँ, किसी एक से नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले गलती करी थी उन बच्चों ने फौरन करेक्शन कर ली अपनी और अब उन तमाम बच्चों का जवाब सही आ रहा है, वेरी गुड। लेकिन मैं बाकी बच्चों से मुखातिब हूँ, क्लास में माशाल्लाह से अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, जो आपको जवाब आता है ना वो जवाब दें। देखिए, टीचर का काम क्या है, टीचर आपकी गलती की इस्लाह करेगा, फिक्र नहीं करें। हो सकता है बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात कर दे तो टीचर थोड़ा सा गुस्सा भी कर सकता है, तो ऐसा गुस्सा जायज है, हल्का फुल्का सा डांट सकता है अगर कोई आपने बहुत ऐसी कोई बात कर दी। ठीक है, ठीक है, लेकिन गलती करेंगे टीचर उस गलती को समझेगा और आपकी करेक्शन करेगी। आप सीखने के लिए बैठे हैं, हम सिखाने के लिए। ओके, सब बच्चों ने मुझे जवाब दिया, वेरी गुड। मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आप जवाब दें, गलती होगी। देखिए, थोड़ी देर पहले बच्चों ने इसके बारे में बताया, सीखा उन्होंने। बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के अंदर माइनस नहीं हो सकते। उसका रीजन ये है कि ये वाला आ रहा है माइन, बेटा जो आ रहा है M1G आ रहा है और ये आ रहा है M2G। तो अलजबरा में जब वैल्यूज एक जैसी नहीं होती तो बेटा वो माइनस नहीं हो सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये जैसे वैसे लिखे जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा आपने, M1G लिखा, और ये वाला M2G किस में आ रहा है बेटा, माइनस में आ रहा है, माइनस M2G। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे इसका जवाब दे दिया था लेकिन उन्होंने गलती से प्लस लगा दिया था, लेकिन यहाँ माइनस लग गया क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर a क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ से a कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में M1 प्लस M2। ठीक है, आपने a कॉमन निकाल लिया, M1 प्लस M2,
और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, g कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, m1 माइनस m2। जहाँ तक ठीक है। अच्छा ये वाला ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, देखें m1 माइनस m2, जो g शुरू में था उसे यहाँ पे लिख दिया, आपकी किताब वालों ने भी ऐसे ही लिखा है, और जो ब्रैकेट प्लस वाला था वो नीचे आके डिवाइड किया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई इनके नीचे जाके डिवाइड कर रहा है। जी शुरू में था, किताब वालों ने यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ शुरू में भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, अगर दो वैल्यूज इस तरह करके सेम वैल्यूज माइनस प्लस में ऊपर नीचे लिखी हो, तो ये भी अलजबरा के हिसाब से कैंसिल नहीं हो सकती, याद रखिएगा जरा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। यहाँ तक ओके कर दें। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा रफक बता दूं, शायद मैंने बताया ना, मैं आपको अलजबरा में बहुत डिटेल से नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है, मेरे पास कोर्स का बहुत बर्डन है, हल्की फुल्की बातें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हल्की फुल्की बातें, क्योंकि कोर्स मेरे पास ज्यादा है। थोड़ा बहुत अगर आप अटकते हैं तो हल्का फुल्के अंदाज से, बाकी आपको खुद मेहनत करनी होगी। मैट्रिक की मैथ्स की बुक के चैप्टर नंबर 3 की स्टडी करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपके मसले हल हो जाएंगे। अरीबा तो अपना सवाल रिपीट करो, मुझे सवाल समझ में नहीं आया। चैप्टर 3 चल रहा है ना सादिया, अभी चैप्टर नंबर 4 पे कहाँ है बेटा सादिया, चैप्टर 3 चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं हम तो। ठीक है, चैप्टर 1 का चैप्टर 3, इसके बाद चैप्टर 4 है। बच्चों देखें, फर्ज कर लें ऊपर लिखा हुआ है x माइनस वाई, नीचे लिखा हुआ है x माइनस वाई, रफ वक्त में सिखा रहा हूँ। तो जो दो वैल्यूज ऊपर है वही दो वैल्यूज है, लेकिन देखें साथ में दोनों की साइन भी एक जैसी है, तो अलजबरा के हिसाब से ये कट जाएंगे। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो बच्चों हाँ अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 4 नहीं है सादिया, वो तो मेरे ख्याल से वो है चैप्टर नंबर 4, तो वो था लोगैरिथम, लॉग था बेटा, बाकी देख लेना, मुझे इतना ज्यादा सही से याद नहीं है। सही, चैप्टर नंबर 4 लॉग है शायद, मैट्रिक मैथ्स के अंदर। ऊपर लिखा है एक्स प्लस वाई, ऊपर लिखा है एक्स प्लस वाई, नीचे भी एक्स प्लस वाई। अच्छा ठीक है साथिया, चैप्टर नंबर 4 है, हमारी एक स्टूडेंट ने अभी हमें इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है हमें साथिया ने, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ, लेकिन बाकी बच्चों को भी इल्म होगा। मैट्रिक मैथ्स का चैप्टर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैट्रिक मैथ्स का चैप्टर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको जरा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिजिक्स में आने वाली डेरिवेशन में आपको कहीं मसला पेश नहीं आएगा, मैं आपको 100% श्योरिटी से कहता हूँ, आपको और मजा आएगा पढ़ने में। बाकी थोड़ी बहुत हेल्प जहाँ तक मैं कर सकूँगा, थोड़ी बहुत वो मैं कर दूंगा। तो बेटा ये देखिए, ये दोनों भी कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर दोनों x प्लस वाई एक्स दोनों प्लस की साइन के साथ। अब अगर फर्स्ट करें, ऊपर लिखा हुआ है x प्लस वाई, नीचे लिखा हुआ है x माइनस वाई, या ऊपर लिखा हुआ है x माइनस वाई, नीचे लिखा हुआ है x प्लस वाई, अब इनमें से कोई भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये बात जहन में रखिएगा, अब ये नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें जहन में बिठा लें, और इंशाल्लाह प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। ओके बच्चों, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है ये एक्सेलरेशन का है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ खाली वहां लगेगा जब दो बॉडीज वर्टिकली हैंग होगी, डोरी से वर्टिकली हैंग होगी, एक नीचे जाएगा और एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा, इन बॉडीज का एक्सेलरेशन, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्मूला कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ठीक है, अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हम टेंशन की तरफ जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने टेंशन को कैंसिल किया, अब हम क्या करेंगे शाबाश, अगर हम टेंशन निकालना चाहते हैं तो अब हम किससे कैंसिल करेंगे, एक्सेलरेशन को कैंसिल करेंगे। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये। हेडिंग बनाएंगे फॉर टेंशन, हेडिंग बनाएंगे फॉर टेंशन। अगर आप टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बच्चों याद रखें, आपको कैंसिल करना पड़ेगा, क्या चीज कैंसिल करनी पड़ेगी आपको, एक्सेलरेशन। कैसे कैंसिल होगा ये, इसका जवाब है बहुत आसान सा, मैथ्स के बहुत सारे रूल्स हैं, उनमें से कोई एक रूल लगा दें, और वो रूल ये है, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
1 और 2 को डिवाइड करना है। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखें, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, m2a डिवाइडेड बाय t माइनस m2g। दिस इज द इक्वेशन 1। ये पहली इक्वेशन आ गई और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करना है, राइट को राइट से डिवाइड करना है। ठीक है। यहाँ से ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन इस तरह से कैंसिल हो सकता है। देख ले अच्छी तरीके से मैं कैसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा m1 अपॉन m2। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब बच्चों से सवाल करूंगा, राइट हैंड साइड पे देखें। चलो राइट हैंड साइड पे देखें जी, राइट हैंड साइड पे देखें। और राइट हैंड साइड पे क्या है आपके सामने? यहाँ पर आ रहा है t माइनस में, यहाँ पे t आ रहा है प्लस में। क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? तो समझ के देखें, सवालात कर रहा हूँ मैं आपसे ताकि आपके अलजेब्रा की स्किल्स को चेक करो। ठीक है, ये माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, यस और नो में जवाब देना है। जिसको जो समझ में आता है जवाब दे अपने अलजेब्रा की नॉलेज की बेस पर। जवाब देते रहे, जवाब देते रहे, शाबाश, वेरी गुड। और भी बहुत सारे बच्चे हैं। और बाकी बच्चे, ये सबने जवाब दे दिया। और फैजान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। फैजान हमारा न्यू स्टूडेंट है, उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड फैजान। और शमसा, तुम रह गए, जल्दी से शमसा जवाब दे दो। ओके भाई, जिन्होंने जवाब दिया वो दे दीजिएगा। 90% तकरीबन बच्चों का जवाब दुरुस्त है और 10% बच्चों का जवाब गलत है। साहब सबसे पहले तो ये सुन लें, अगर आप ये कहते हैं कि ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हेडिंग किस बात की बनी हुई है भाई? थोड़ी सी समझदारी का तो मुजाहरा करें। अगर ये टी और टी मैं यहाँ काट देता हूँ, फर्ज कर लें अगर कट जाता है, मैं आपकी बात मान लूँ, तो फिर मैंने हेडिंग बनाई है टेंशन, तो टेंशन कैसे निकालूंगा? क्योंकि टेंशन तो ऐसा गायब हो जाएगा कट जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये टेंशन नहीं कटेगा। तो बेटा ये सब अलजबरा की बेसिक बातें, अलजबरा की बेसिक बातें कि अगर वैल्यू जैसे मैंने बताया इस तरह लिखी हो तो ये इस तरह से कैंसिल नहीं होती। हाँ, अगर ये वाला टी इसके साथ ऐसे बराबर में लिखा होता तो ये कट जाता, या पिछले वाले स्टेप की तरह एडिंग वाला तरीका होता तो कट जाता। ये डिवाइडिंग वाले इस तरीके के हिसाब से ये टी और टी नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये क्यों कटा? वो कटने की वजह, इनके दरमियान कोई प्लस माइनस की साइन नहीं है बीच में, इसलिए ये आसानी से कट गया। ठीक है। तो जिन बच्चों ने मुझे जवाब दिया टी कट जाएगा, मैंने अपने तौर पे हल्का फुल्का जवाब देने की कोशिश करी है। सही है भाई, मैं आगे बढ़ूं तो टी और टी कैंसिल नहीं होगा। आपके पास आ गया m1g माइनस का टी और यहाँ आ गया t माइनस m2g। अब आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से m1 के पास जाएगा, ये पूरा हिस्सा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और जो m2 है वो यहाँ इन दोनों के पास जाएगा। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, इंशाल्लाह इसमें भी अलजबरा के क्वेश्चंस आएंगे। मैं जानबूझ के ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो सामने आए और आप अपनी बेहतरी लेकर आए। जी, t माइनस m2g m1 के पास जाके मल्टीप्लाई करेगा। ब्रैकेट का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है। m2 जाकर m1g माइनस टी से मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पर भी आपका इम्तहान है। आज मैंने बच्चों का अलजबरा का इम्तहान लिया और मुझे उसमें आप लोगों को समझने का और मौका मिला कि आप अलजबरा के हिसाब से क्या सोच रहे हैं, और गलती करी, गलती से सीखा। दिस इज द वेरी गुड थिंग। चले, अब मैं सब बच्चों से सवाल करूंगा, सवाल के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले m1 जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो क्या जवाब आना चाहिए जल्दी से? तो बच्चे चैट में जवाब देंगे। m1 को t से मल्टीप्लाई, 2-3 जवाब भी मेरे पास सही आ गए। मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि टाइम जो है वो कम है, नजर आ रहा है। m1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बच्चों का जवाब दुरुस्त है, m1t आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग चीजें। अच्छा भाई, दूसरा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बाकी बच्चे रुक जाए जो जवाब दे रहे थे, वो बाकी बच्चे में जवाब दें।
M1 को M2G से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा? वेरी गुड, सही। M1 को M2G से मल्टीप्लाई करेंगे, जो समझ में आता है वो जवाब दें। M1 को M2G से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सही है भाई। अलजबरा का रूल है कि जब दो एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका स्क्वायर आ जाता है, क्यूब वगैरह इस तरह करके आ जाता है। लेकिन जब डिफरेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है तो उन्हें मिलाकर लिख देते हैं, बस मिलाकर लिख देते हैं। और हमेशा याद रखिए, ये जो नीचे के नंबर होते हैं, ये जो नीचे के नंबर डले होते हैं, इसका मतलब ये बताना होता है कि ये चीजें अलग अलग हैं, ये पावर नहीं होती। तो कभी भी आप अगर M1 को M2 से मल्टीप्लाई करके 1 में 2 प्लस करके से M3 बनाते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये पावर थोड़ी है, क्योंकि इन्हें प्लस करने के लिए पावर का रूल लगेगा, ये पावर नहीं होती, पावर हमेशा ऊपर की तरफ। M1 से मुराद एक अलग चीज है, M2 से मुराद एक अलग चीज है, और G तो है ही अलग। तो बेटा अलजबरा का रूल क्या कहता है, अगर अलग वैल्यूज मल्टीप्लाई करें उन्हें बस सिर्फ मिलाकर लिख दें। तो बेटा कुछ इस तरह से लिखेंगे M1 M2G। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत कम बच्चों ने गलतियां करी हैं, बाकी ज्यादा बच्चों ने सही जवाब दिया। अब जिन्होंने गलतियां करी हैं उनके पास एक और मौका है कि वो अपनी गलती सुधार लें। ये लीजिए एक और मौका आ रहा है। M2 को मल्टीप्लाई करेंगे M1G से, M2 को मल्टीप्लाई करेंगे M1G से, सही। जिन्होंने गलती करी थी उनके पास गलती सुधारने का मौका है, ठीक है भाई, देखें। ओके भाई, M2 को M1G से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा M2 M1G। लेकिन हम तरतीब का ख्याल रखें, जैसे 2 और 1 में पहले कौन होना चाहिए, 1, तो इसलिए हम तरतीब का ख्याल रखते हुए 1 को पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो M1 M2G लिख दिया आपने। अब इसके बाद इसी तरह M2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस T से, तो ये तो बहुत आसान है, M2T, ठीक है भाई। अब आपके पास ये चार वैल्यूज बची हैं, 1 2 3 और 4। अब इनको जरा गौर से देखना है और गौर से समझना है, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपको नजर आ रही है बेटा, एक माइनस में आ रही है और एक प्लस। ये देखिए, मैं आज ये जो डेरिवेशन करा रहा हूँ इसमें ये जो अलजेब्रा के स्टेप्स आ रहे हैं इनको समझाने के लिए, सादिया वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। इन सबको समझाने के लिए मैं बहुत डिटेल के अंदर आपको बातें बता रहा हूँ, बहुत सारी, जहाँ डिटेल है बहुत ज्यादा और जहाँ खुद मुनासिब ऐसे सवाल करके बता रहा हूँ, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे। लेकिन जब इसका सेकंड केस आएगा मेरे पास तो उसके अंदर मैं इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, बल्कि मेरा हाथ चल रहा होगा बहुत तेजी के साथ। इसलिए जो आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट अलजबरा के हिसाब से लानी है वो ले आए। ये माइनस में, ये प्लस में, आप बताएं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्या कैंसिल हो जाएंगे या कैंसिल नहीं होंगे? क्या ये कैंसिल हो जाएंगे या कैंसिल नहीं होंगे? जो समझ में आ रहा है जवाब दे दीजिए, कैंसिल हो जाएंगे या कैंसिल नहीं होंगे? ओके, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम रह गया इसलिए हमें जल्दी से लेक्चर एंड करना है। बच्चों देखिए, अगर ये दो चीजें कैंसिल हो रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इनकी जगह बदलने पर भी इन्हें कैंसिल होना चाहिए। यानी अगर मैं इनकी जगह बदल दूं, जैसे ये प्लस का यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है, देखें आपके सामने, यहाँ जाके माइनस का। तो अगर ये माइनस का यहाँ जाके हो रहा है और ये भी माइनस में, तो माइनस और माइनस तो एक दूसरे को नहीं काटते। कैंसिल हमेशा कौन करता है, प्लस और माइनस। और अगर मैं इसको यहाँ इसके पास भेज देता हूँ तो ये माइनस वाला यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये आपस में कैंसिल नहीं हो, ठीक है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, वो सिचुएशन अलग होती है, ये सिचुएशन अलग है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई ये स्टेप्स होते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का स्टेप्स नहीं होता, यहाँ प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होता है, ठीक है अरीबा। क्रॉस मल्टीप्लाई इन स्टेप्स में होता है, इस तरह के स्टेप्स में नहीं होता। अच्छा, अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इसलिए प्लीज 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 थोड़ा सा देखिए, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, टाइम है आपके पास, अच्छे बच्चे बने, मेहनती स्टूडेंट बने, इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये जो माइनस वाला है इसको उधर भेजें और ये वाला माइनस वाला इसको उधर भेजें। देखें ऐसे करके M1T और ये माइनस का इधर आके प्लस का M2T हो गया। M1 M2G ये पहले से लिखा हुआ था, दूसरा वाला वहां चला गया, वो भी प्लस में हो गया, M1 M2G।
ये वाला माइनस का इसके पास जाके प्लस का, ये माइनस का वहां जाके प्लस का। अब यहाँ से आप निकाल लें कॉमन। क्या कॉमन निकाला जल्दी से देखते रहिएगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। टी कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा m1 प्लस m2। ये जो दो वैल्यूज हैं इनका क्या करेंगे, चले मैं आपसे अपना आखिरी सवाल करता हूँ जल्दी से। एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, क्या आंसर आएगा? दोबारा सुने, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखें सही आ रहे हैं। देखें थोड़े से आज आपको अलजबरा में हल्के हल्के से हमने डोज दिए हैं, हल्के हल्के से थोड़े से हमने आपको कुछ बातें बताई हैं अलजबरा के हिसाब से। बच्चे ट्रैक पे आना शुरू हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, क्या आंसर आएगा? तो इसका जवाब है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, 2xyz आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि अलजबरा में जब वैल्यूज सेम होती है, देखिए सेम वैल्यूज है तो उनको लिखते एक दफा है। अब ये 2 दफा लिखी और 50 दफा लिखी एक ही दफा जाएगी, और इनके शुरू के जो कोफिशिएंट है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। m1 m2g m1 m2g 2 दफा लिखा हुआ है, आपने इसको सिर्फ एक ही दफा लिखा, और इनके शुरू में जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 1। इसके शुरू के कोफिशिएंट में आ रहा है 1, 1 नजर नहीं आता, ये 1 और 1 प्लस होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे, सही है। ये ब्रैकेट या मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन। मुझे यहाँ तक ओके करते हैं सब बच्चों को, यहाँ तक समझ में आ गया? आज मैंने बहुत सारी बातें करी हैं आपसे, और इन बहुत सारी बातों के अंदर एक्चुअली तौर पर अलजबरा से, यानी टॉपिक बहुत आसान था, इस खाली चुटकी बजानी थी और ये टॉपिक खत्म हो जाता है, यकीन मान। लेकिन इसके अंदर सीखने का जो मामला था वो सीखने का मामला अलजबरा के हिसाब से था। अगर आज जिन जिन स्टूडेंट ने अपने अलजबरा की वीकनेस को पकड़ा है, अपनी गलतियां पकड़े हैं, बाज़ गलतियां नहीं पकड़ते, वो इतनी पुख्ता हो जाती है, मजबूत हो जाती हैं कि फिर उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। हाँ फैजान, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। देखो मैट्रिक क्लास और छोटी क्लास में होता है ना, तो उसमें बच्चों को कॉमन के हिसाब से समझाते हैं कि कॉमन आएंगे, फिर बचेगा 1 + 1 2। आप क्योंकि फर्स्ट ईयर की स्टैंडर्ड में आ गए हो, फिर सेकंड ईयर ये बड़ी क्लासेस है, तो यहाँ पे स्टेप्स को डायरेक्ट करना होता है, और ये कॉमन के स्टेप्स हम इन जगहों पे नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि आपने अपने माइंड की ग्रोथ भी शो करनी है। क्योंकि जब आपने बोर्ड में अपना काम शो करोगे तो जो एग्जामिनर आपके काम को चेक करेगा उससे वो अंदाजा करेगा बच्चा माइंडली तौर भी ग्रोथ कर रहा है। इसलिए कभी यहाँ कॉमन नहीं रखो, बल्कि डायरेक्ट प्लस करो। ठीक है बेटा, सबको ओके हो चुका है? मुझे इजाजत दें, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसके सेकंड केस के साथ। और अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर की जो कॉपी है वो मैं भी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसे अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये पुली केसेस के जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह ताला बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे। फिलहाल अभी लॉज ऑफ मोशन मैंने अपलोड करें, अभी कर देता हूँ, मेरे ख्याल से थोड़े बहुत ही करें, मैं अभी आज सारे मुकम्मल कर दूंगा, फिर न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दूंगा, उनको देख लीजिएगा। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, सब बच्चों अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज।